औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 35 है, पारा नंबर 14, रुकू नंबर 11 चल रहा है। आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम लोगों का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो अल्लाह तबारक व तआला का और पैगम्बरों का और अल्लाह तबारक व तआला के भेजे गए दीन का मजाक उड़ा रहे थे और अब उस मजाक की लपेट में आ चुके हैं। अजाब उन पर आ चुका है और अब उनके लिए छुटकारे की कोई ज़रिया नहीं है। अब उनको अजाब बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आयत नंबर 35 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से ख़िताब फरमा रहे हैं और क्या हुक्म है अल्लाह तबारक व तआला का। वक़ाल अल्लज़ीना अशरकू, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुशरिकों ने कहा, या मुशरिक कहते हैं, मुशरिकों ने कहा। अब मुशरिक कौन होता है? मुशरिक अल्लाह तबारक व तआला के साथ अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात में किसी और को शरीक करने वाला, अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात किसी और में उस अल्लाह जैसी सिफ़ात को तसव्वुर करने वाला, समझने वाला मुशरिक होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको शिर्क कहा है, फरमाया, और शिर्क जुल्म अज़ीम है, किसी तरह भी माफ़ नहीं किया जाएगा, नहीं होगा। यहाँ फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मुशरिक लोग ये कहते हैं, वला शा अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन सॉरी, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क ठहराते ही क्यों? अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें रोक देता तो हमारी ताकत और ज़रूरत क्या थी कि हम क्यों करते ऐसा? और अगर अल्लाह तबारक व तआला की मंशा और मकसद ऐसा ना होता तो हम इस रास्ते पे चलते ही ना। अगर अल्लाह तबारक व तआला इस रास्ते को हमारे लिए इंतखाब ना करता तो हमारी क्या ताकत और ज़रूरत है कि हम इस रास्ते का इंतखाब करते। इस तरह के इल्ज़ामात वो अल्लाह तबारक व तआला पर लगाए जा रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन, अल्लाह को मंजूर होता, अल्लाह चाहता तो हम किसी और की इबादत करते ही ना। हम कर ही कैसे सकते थे कि सब चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इस मज़हब को इंतखाब किया है। फिर ये भी कि नहनु वला आबाउना, और ना हम शिर्क करते, ना हम किसी और की इबादत करते और ना हमारे बाप दादा करते। ये सारा अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार हमें दिया ही नहीं जब, तो हमसे पूछा किया जाएगा। यहाँ ये फरमा के फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ला इकराह फिद्दीन फरमा के इनके सवाल का जवाब दिया कि दीन के इख्तियार करने में कोई जबर नहीं है। दीन इख्तियार करने में कोई जबर नहीं। दीन इख्तियार करने में अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को उसकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया है। जब इंसान दीन इख्तियार कर लेता है, दीन कबूल कर लेता है, कोई भी दीन हो, यहाँ तो इस्लाम की मिसाल दी जा रही है सॉरी, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के कबूल करने में जब फरमा दिया ला इकराह फिद्दीन, तो वहाँ ये भी फरमा दिया कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, सारे के सारे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, किसी भी दीन में। दीन को इख्तियार करने में जबर नहीं है, लेकिन जब दीन इख्तियार किया जाता है तो उसके बाद उस पर पाबंदी है कि उस पर अमल किया जाए और उसके सारे दीन के जो सारे अहकामात हैं वो खा मुश्किल हूँ या आसान हूँ, उन पर हर हालत में अमल करना होता है, हर सूरत में उसको फॉलो करना होता है। यहाँ बात दूसरी चल रही है कि उन्होंने शिर्क किया और अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क को जुल्म अज़ीम करार फरमाया। इन्न शिर्क ला जुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही शैआ, अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और मादून ज़ालिक, इसके अलावा जो होगा अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने शिर्क किया और अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराया, और उस मखलूक, कमज़ोर मखलूक को जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, और उस कमज़ोर मखलूक को जिनके नाम इन्होंने खुद रखे, और उस कमज़ोर मखलूक को जिसको अपने लिए इख्तियार नहीं रखते, वो मखलूक अपनी पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आयत में कि इन्हें यही अंदाज़ा नहीं है कि इनको कब दुनिया से उठा लिया जाएगा और इनको कब मुश्किल आएगी, कब परेशानी आएगी, कब वो मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाएंगे और कब इनको मौत आनी है, कब इनके लिए आसूदगी होनी है। इन्हें इन चीज़ों का ही अंदाज़ा नहीं है और तुम उनको उस ज़ात के साथ शरीक ठहरा रहे हो जिस ज़ात को पूरी कायनात की ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है।
तो भला समझो कि किस चीज़ से कंपेयर करके तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ इनको शरीक ठहरा रहे हो। कोई चीज़ इनके बराबर है जो अल्लाह तबारक व तआला के बराबर इनमें पाई जाती है जो इनको शरीक ठहरा रहे हो। फिर ये भी कि ये मुर्दा हैं और ये ज़िंदा हैं भी नहीं, और फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये एक जगह से मूव करके दूसरी जगह अल्लाह की हुक्म और मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। तो तुम इनको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के या सिफ़ात में शरीक ठहरा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। यहाँ इन्होंने सारा मलबा डालते हुए कह दिया कि ना हम शिरक करते अगर अल्लाह ना चाहता, और ना हमारे वालिदैन करते, हमारे बाप दादा करते, हमारे आबा अजदाद करते। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर हमने कैसे कर लिया। तो जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दिया है कि दीन को इख्तियार करे, अच्छे या बुरे रास्ते का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। इंसान को इख्तियार इतना होता है कि इंसान उसको चूज़ करे, अपने लिए सेलेक्ट करे, और उसके बाद जिस रास्ते को इंसान सेलेक्ट करता है, चूज़ करता है, और जिस रास्ते का अपने लिए इंतखाब करता है, अल्लाह तबारक व तआला वही रास्ता उसके लिए खोल देता है, और वो उस पर चलता रहता है और क़यामत तक के लिए चलता रहता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको रास्ता आसान कर देते हैं, और फिर अंजाम अल्लाह तबारक व तआला अपनी मर्ज़ी से करते हैं। रास्ते का इंतखाब इंसान पर छोड़ देते हैं अल्लाह तबारक व तआला। इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिया। यहाँ फिर कहते हैं कि ना हम और ना हमारे बाप दादा शिरक करते, वाला हर्रमना मिन दूनिही मिन शैइन, और उसकी हराम करदा चीज़ों के अलावा हम किसी और चीज़ को हराम कैसे करार दे सकते हैं जब वो सारी चीज़ों पर कुदरत रखता है। तो क्या हम पे कुदरत नहीं रखता कि हम उसकी हराम करदा चीज़ों को हलाल और उसकी हलाल करदा चीज़ों को हराम कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इख्तियार में कुछ नहीं दिया, ये हम जो कर रहे हैं उसकी मर्ज़ी और मंशा से कर रहे हैं, और उसी के हुक्म के मुताबिक चल रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला पर ये बहुत बड़ा इफ्तरा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद पैदा करके उनको और शिरक पे लगा दिया, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने शिरक को जुल्म अजीम करार दिया। और अल्लाह तबारक व तआला जो कि अपने बंदों से शफ़ीक है, रहीम है, करीम है, अरहम अर्राहिमीन है, 70 माह से ज़्यादा शफ़ीक, वो अपने बंदों को इतने बड़े जुल्म पर, जिसको ख़ुद उसने जुल्म करार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, शिरक अल्लाह जुल्म अज़ीम कह के, उस शिरक पे बंदों को कैसे लगा दिया, और वो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर अल्लाह के अलावा दूसरे को माबूद बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला क्यों कर ये गवारा कर रहा है, और कैसे अल्लाह तबारक व तआला उनको इजाज़त दे रहा है, कैसे उनके लिए ये रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब किया, जबकि अल्लाह तबारक व तआला अपने अलावा किसी और की इबादत को पसंद नहीं करता। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा महबूद एक है, और फिर फरमा दिया कि उसके ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे फरमा दिया। तो और ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी चाहत से और अपनी मंशा से हमें इस रास्ते पे लगा दिया है। ये दो डबल गुनाह कर रहे हैं, दोहरा गुनाह हो रहा है। एक ये कि शिरक कर रहे हैं जो जुल्म अजीम है, दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला पर बुहतान बांध रहे हैं, इफ्तरा कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इस रास्ते को इंतखाब किया, अगर अल्लाह ना चाहता तो हम ये रास्ता कैसे इख्तियार कर सकते थे। ना हम अल्लाह के अलावा अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल करार दे सकते थे, ना हमारे बाप दादा ऐसा कर सकते थे। कज़ालिक फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को खिताब करके अल्लाह तबारक व तआला पिछले लोगों का एक वाक़या किस्सा बयान फरमाएगा, और फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला के ये नबी आपके लिए या आपकी उम्मत कोई ख़ास नहीं है, ऐसा सिर्फ इनके लिए नहीं, सिर्फ आपकी उम्मत या आपके लोग नहीं कह रहे हैं, इससे पहले लोगों ने भी इस तरह की बातें की हैं, इस तरह की बातें कही हैं, इस तरह के काम किए हैं। इसका मतलब है कि पिछले लोग भी शिरक में मुब्तला हो चुके थे। लेकिन शिरक की इब्तिदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के आने से कुछ अरसा कबल हुई, और इसके अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अजाले के लिए, इसके सद्देबाब के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को शिरक से बाज रहने की ताकीद की, और कौम ने नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा, और फिर आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, और क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नबी हैं, आपकी दौर में और आपसे बाद में क़यामत तक के दौर में ये सिलसिला शिरक चल पड़ा। और अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह हुक्म दे रहे हैं जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
हुक्म फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह की तसल्ली के अल्फाज दे रहे हैं जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया कि कज़ालिक फ़अल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, नबी इनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही बातें कही और ऐसे ही काम किए, यानी शिर्क में मुब्तला हुए। फ़हल अला रसुल इल्ला बलागुल मुबीन, और मैं हर एक जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद से लेके ये सिलसिला शुरू हुआ और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं हर एक उम्मत के लिए इसके सदबाब के लिए नबी भेजता रहा, शरीयत नाजल करता रहा और इन्हें शिर्क से रोकने की कोशिश करता रहा। कोशिश नहीं कहनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हर नबी इनको रोकने की कोशिश करता रहा मेरे हुक्म के मुताबिक, और इन्होंने हर नबी के इनकार करते रहे और शिर्क में मुलव्वस होते रहे और अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा बांधते रहे। नबियों को कत्ल तक कर दिया इन्होंने, लेकिन ये अपनी रवश से बाज नहीं आए। और ये फिर ईमान वाले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्फाज फरमाए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये आयत भी तसल्ली है कि फरमाया कि फ़हल अला रसुल इल्ला बलागुल मुबीन, और हमेशा हर रसूल के दौर में ऐसा चलता रहा है और हर दफ़ा मैंने अपने रसूल की ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना ही लगाया। रसूल की ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह तसल्ली दी गई है कि अगर ये आपके तबलीग के बावजूद ये नहीं मान रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे हैं तो आप बरी ज़िम्मा हो जाते हैं जब आप इनको तबलीग कर चुके होते हैं। मनवाने की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, ना सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पिछले जितने भी पैगम्बर शिर्क से रोकते रहे या किसी भी बुराई से रोकते रहे इंसानियत को, वो रोकने के साथ ही अपने ज़िम्मे से सुबकदोश होते रहे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो ज़िम्मेदारी दी वो सिर्फ पैगाम पहुँचाना या बुराई से रोकना था। सो जो भी पैगम्बर आया उसने अपनी ज़िम्मेदारी को आसान तरीके से निभाया और इनको शिर्क से रोका। लेकिन ये हर दफ़ा बाज नहीं आए, और बाज नहीं आए तो ये करते गए और अपने आप को जहन्नम का ईंधन साबित करते गए और अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा बांधते गए। अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा बांधते हुए ये कह दिया कि अल्लाह तबारक व तआला का मकसद और मंशा यही है कि हम यही दीन इख्तियार करें। अगर अल्लाह का मकसद और मंशा ये ना होता तो हम क्या ज़बरदस्ती ऐसा कर सकते थे, या हमारी क्या मजाल थी, हमारी क्या औकात थी कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ख़िलाफ़ करते। सो अल्लाह को मंजूर था, हम कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे बहुत परेशान, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहले पैगम्बरों का एक एग्जाम्पल रखते हुए फरमाया कि ऐसा ये पिछले पैगम्बरों के साथ कर चुके हैं और हर एक रसूल ने पैगाम पहुँचाने पे इक्तफ़ा किया, अपनी ज़िम्मेदारी को खुश असलूबी से पूरा किया और पैगाम पहुँचा कर इनको इनके करने पे छोड़ दिया, आज़ाद छोड़ दिया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इनके अमाल में आज़ाद छोड़ा हुआ है तो फिर पैगम्बर कैसे इनको रोक सकते हैं। अमाल करते रहें और अंजाम फिर इनके अमाल के मुताबिक इनके साथ किया जाएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे और सदका जारिया में मेरी मदद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।